जय गुरु जी। सुप्रभात दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 364, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार का दिन और 7 मई। दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। मदद भी अजीब चीज है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। दुनिया का उत्तम उपदेश जीभ से नहीं जीवन से दिया जाता है। दोस्तों, खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। इससे आप जितना दूर रहेंगे अपने मन की शांति के उतने ही करीब रहेंगे। तो जीवन में कई बार हम बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति, जो शक्ति हमें दिखती नहीं है, उसका नाम होता है परमात्मा। इसलिए दोस्तों, हमेशा ईश्वर को याद रखिए और ईश्वर आपके हमेशा साथ रहता है। दुख या कष्ट का एहसास हो तो किसी के बिना कुछ कहे ईश्वर की आंखों में अपनी बात कह देने से दुख या कष्ट का एहसास कम हो जाता है। दोस्तों, कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई छाप मानुस। दोस्तों, हर कठिन समय के बाद एक खूबसूरत सुबह जरूर होती है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, मजबूत बने और अपना तथा अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि समय की विशेषता यही है कि ये बदलता जरूर है और बदले हुए समय का इंतजार कीजिए। आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानुस। और दोस्तों, आज आरजे विशेष कुछ अलग हो जाए में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाला हूं और कहानी का शीर्षक है मिट्टी का खिलौना। मुझे उम्मीद है इस कहानी को आप जरूर पसंद करेंगे। मैं शुरुआत करता हूं इस कहानी की, जिसका नाम है मिट्टी का खिलौना। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाया करता था और उसे शहर जाकर बेचा करता था। जैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन उसकी बीवी बोली कि अब ये मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाना बंद करो और शहर जाकर कोई नौकरी ही कर लो, क्योंकि इसे बनाने से हमारा गुजारा नहीं होता। काम करोगे तो महीने के अंत में कुछ धन तो आएगा। कुमार को भी अब ऐसा ही लगने लगा था, पर क्या करे, उसको मिट्टी के खिलौने बनाने का बहुत शौक था, लेकिन वो हालात से मजबूर था और वो शहर जाकर नौकरी करने लगा। नौकरी करता जरूर था, पर उसका मन अब भी खिलौनों में ही लगा रहता था। दोस्तों, शहर में जहां पे वो काम किया करता था, वहां पे उसके एक मालिक था और मालिक के घर में उसके बच्चे का जन्मदिन था। सब महंगे महंगे तोहफे लेकर आए और कुम्हार ने सोचा कि क्यों ना मैं मिट्टी का खिलौना बनाऊं और बच्चे के लिए लेकर जाऊं। वैसे भी हम गरीबों का तोहफा देखेगा कौन, ये सोचकर वो कुम्हार मिट्टी का खिलौना लेकर आ गया। जब दावत खत्म हुई तो उस मालिक के बेटे को और जो भी बच्चे वहां आए थे, सबको वो खिलौना बहुत पसंद आया और सारे के सारे बच्चे जिद करने लगे कि उनको भी वैसा ही खिलौना चाहिए। सब एक दूसरे से पूछने लगे कि ये शानदार तोहफा कौन लाया है। तब किसी ने कहा कि ये तोहफा आपका नौकर लेकर आया है। सब हैरान, पर बच्चों की जिद के लिए मालिक ने उस कुम्हार को बुलाया और पूछा कि तुम ये खिलौना कहां से लेकर आए हो, इतना महंगा तोहफा तुम कैसे लाए। कुम्हार ये बातें सुन के हंसने लगा और बोला, माफ कीजिएगा मालिक, ये कोई महंगा तोहफा नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है। गांव में यही बनाकर मैं गुजारा करता था, लेकिन उससे घर नहीं चलता था, इसलिए आपके यहाँ नौकरी करने आया हूं। मालिक ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला कि तुम क्या अभी भी ये खिलौने और बना सकते हो बाकी बच्चों के लिए। तो कुम्हार खुश हुआ और खुश होकर बोला, हाँ मालिक, और उसने सभी के लिए शानदार रंग बिरंगे खिलौने बनाकर दे दिए। ये देखकर मालिक ने सोचा कि क्यों ना मैं इन खिलौनों का ही व्यापार शुरू कर दूं और शहर में बेचूं। ये सोचकर उसने कुम्हार को खिलौने बनाने के काम पर ही लगा दिया
और बदले में हर महीने अच्छी तनख्वाह और रहने के लिए एक सुंदर सा घर भी दे दिया। ये सब पाकर कुम्हार और उसका परिवार भी बहुत खुश हो गया और कुम्हार को उसके पसंद का काम भी मिल गया। दोस्तों, इस कहानी का मूल अर्थ यही होता है कि हुनर हो तो इंसान कभी भी किसी भी परिस्थिति में उस हुनर से अपना जीवन सुख से जी सकता है और जग में नाम कर सकता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप मुझे जरूर बताइएगा। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 364, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी, ये एपिसोड और ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान और जय गुरु जी।